और अब हमारे साथ शरद जुड़े हैं आज के नवरत्न शेयर बताने के लिए। बहुत छांट के स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां एक्शन रिपोर्ट बेस्ड है, यानी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बेस्ड है, अर्निंग बेस्ड है और साथ ही डीलिंग रूम की गपशप का भी उन्हें आइडिया होता है। बताएं शरद। मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है सबसे पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस, और यहाँ पे फोकस करें तो कंपनी ने जो है QIP इशू लॉन्च कर दी है। जो फ्लोर प्राइस रखा है वो है 7,534 रुपीज़ पर शेयर रफली, और याद रखिए ये 8,800 करोड़ का ये टोटल कैपिटल रेज होगा QIP इशू जरिए। अब इसके कारण जो है ऑफकोर्स उनकी जो ग्रोथ की मोमेंटम है और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज है उस पर ये काम आने वाली है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है नायका। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q2 नंबर्स आए, और अगर बात करें ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की, जो टोटल वैल्यू होती है प्रोडक्ट की सेल की, वो लगभग 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उनकी कॉन कॉल में कमेंट्री भी जो है इंकरेजिंग आई, और उन्होंने कहा है कि जो Q2 रेवेन्यू था वो थोड़ी सी हिट ज़रूर हुई थी क्योंकि जो फेस्टिव सीजन है वो थर्ड क्वार्टर शिफ्ट कर गई है, और दोनों जो उनकी सेगमेंट होती है ब्यूटी पर्सनल केयर की और फैशन सेगमेंट की, यहाँ पे आगे से जाते हुए जो अगले 2 क्वार्टर है वहाँ से जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहेगा लक्स इंडस्ट्रीज, और स्टॉक में जो है ऑफकोर्स जब न्यूज़ फ्लो आई थी सेबी से कि वहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस के कारण, तो स्टॉक में गिरावट आई थी। अब जो है वो ऑर्डर वापस ले लिया गया है, यानी कि रिवोक कर दिया गया है। इसका मतलब कि लक्स में जो है आज एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहने वाला है, ये 2 PSU बैंक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दे दिया है कि उनके जो MD CEOs हैं उनकी टेन्योर की एक्सटेंशन को जो है आगे जाते हुए अप्रूवल दे दिया गया है। अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो उनके MD CEO MV राव का टर्म जो एक्सटेंड कर दिया गया है जुलाई 2025 तक, और वही अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO की, उनकी भी टेन्योर की जो एक्सटेंशन आ गई है मई 2024 तक। तो ये तो आपके 4 स्टॉक्स थे, लेकिन जो 5वां स्टॉक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल स्पेस से इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज। नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग आए थे और मार्जिन्स में भी देखे तो 271 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज देखने मिला था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जो FY24 की जो वॉल्यूम गाइडेंस है, पहले वो लगभग 80 to 95 मिलियन मीटर्स था, अब उसको लगभग 10% से ज़्यादा बढ़ा के जो है रेंज में 90 to 100 मिलियन मीटर्स कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम अपग्रेड है। एंड ऑफकोर्स जो ऑर्डर्स आते हैं, स्पेशली जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल प्लेयर्स की, उनकी जो है आउटलुक में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। स्पेशली जो डीस्टॉकिंग लेवल्स होती है ग्लोबली वो कम हो गई है, और हॉलीडे सीजन है तो उसके भी जो है ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं, ये हमारे डीलर चैनल चेक्स कह रहे हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर में जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम की डेटा आई है, जहाँ पे स्टार हेल्थ एंड अलाइड का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिला है 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये जो परफॉर्मेंस है अगर कंपेयर करें लिस्टेड प्लेयर्स के साथ तो उनके अगेंस्ट देखा गया है। इसके अलावा जो है बात करेंगे 7वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है वरुण बेवरेजेस। कॉनकॉल में इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके आई है। इसमें जो है इंडिया की कैपेसिटी लगभग 45% बढ़ने वाली है, और ये कैलेंडर ईयर 2020 से लेके एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 तक रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर मार्जिन्स की बात करें तो उनका टारगेट रहेगा 21% जो वो मेंटेन करके रखेंगे। तो ये 7 स्टॉक्स तो हो गए, लेकिन जो 8वां स्टॉक रहने वाला है हमारे लिस्ट में वो रहेगा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें फोकस करें तो डिविस लैब्स फोकस में रहेगा। अब जेफरीज की नोट आई है डिविस लैब्स पे, यहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, अप टू होल्ड पे कर दिया। पहले ये बाय रेटिंग का था। टारगेट प्राइस की बात करें तो 4300 पहले था, और अब जो है उसे घटा के कर दिया है 3510 रुपीज़ पर शेयर। ऑफकोर्स Q2 नंबर्स तो एडवर्स ज़रूर देखने मिले थे। जो आगे जाते हुए जो ग्रोथ ड्राइवर्स आने वाले हैं कंपनी के लिए वो किक इन करने वाले सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में, यानी कि अभी भी जो है 3 साल जो है 2 से 3 साल की जो है आप कह सकते हैं एक डाउनटिक पीरियड देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो EPS की नंबर्स हैं वो भी FY24 FY26 को घटा के 15 से 18% का गिरावट कर दिया है। तो EPS के जो गाइडेंस कट हुए वो भी बड़े नंबर्स पे हैं। जो आखिरी स्टॉक रहेगा 9वां स्टॉक वो रहे खबर वाले दम पे स्टॉक, और वो फोकस में रहेगा वो है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। और यहाँ पे स्ट्रीट का बज़ है कि कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर मिल सकती है और ये रेलवे सेगमेंट से आ सकती है। अब ये ऑर्डर की अगर थोड़ी डिटेल्स बताएं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि उनकी जो कुछ JVs हुई हैं उन JVs को ये ऑर्डर मिल सकता है। और ऑफकोर्स हाल ही में 2 हफ्ते पहले उनके Q2 नंबर्स में भी बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले थे, और Q2 में ही ऑर्डर इनफ्लोज में भी स्ट्रेंथ आया था। और ऑफकोर्स अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अगर उनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर के बारे में बात करें जो कि है भारत फोर्ज, तो वो भी अभी 30% डिस्काउंट पे वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो ये सारे 9 स्टॉक्स हैं जो आपके आज रडार में होने चाहिए, जहां पे आज एक्शन दिन के ट्रेड में मिल सकता है।